तुम अच्छे हो। तुम बदमाश हो। झाओ जी हुई को लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं है। वो अब बिस्तर से उठकर तुम्हारे पास आ रही है। उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तुम बदमाश हो। स्टेशन चलो। तियान भाई, क्या हम पहले अस्पताल जाएंगे? तुम्हारा माथा बहुत गर्म है। स्टेशन चलो। आखिरकार तुम्हें बुला लिया। शेर, लीजी, तियान भाई अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। वे हाई स्पीड स्टेशन से वापस आ गए हैं, तो झाओ जी हुई कहा है, वह भी तियान भाई के साथ है। वह आ गई है। वहाँ कौन है? डाओ जनरल और लीजी। लीजी। मैं डाओली हूँ। जूतियान को बुखार है। मैं उसके साथ थोड़ी देर रहूंगा और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे पास क्यों आना? कुछ कहना है। ठीक है। घर आने की हिम्मत माँ। उसके आने का इंतजार करो। उसने कहा है कि कुछ कहना है। सेब या नाशपाती? नाशपाती ठीक है, गर्मी कम करता है। बाल क्यों कटवा लिए? अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है।
तुम मिलना चाहते हो, अब मिल गए। क्या कहना है? अचानक पता नहीं क्या कहना है। तुम मुझसे पूछना चाहते हो, 3 साल पहले बिना कहे क्यों चले गए? हाँ। क्यों? आखिरकार लगता है तुम वह नहीं हो जो मैं चाहता था। लेकिन तुमने इतना बड़ा फैसला किया। मैं पछताना चाहता हूँ और तुम्हें समझाने का कोई तरीका नहीं है, बस चला गया। मैं इस कारण पर विश्वास नहीं करता। यही कारण है। अब भी लगता है कि मैं वो नहीं हूं जो तुम चाहते थे। तुम शादीशुदा हो। मैंने शादी न करने का सोचा था, लेकिन तुम गायब हो गए। क्या फिर से शुरुआत करना चाहोगे? हाँ। तुम्हें यकीन नहीं है? लेकिन मैं चाहता हूं। अगर सब कुछ फिर से शुरू हो सकता, हम फिर से पहले की तरह मूर्ख बन जाएंगे, भविष्य को बहुत दूर और लंबा सोचेंगे, अंतहीन योजनाएं बनाएंगे और समय बर्बाद करेंगे। कौन जानता था जिंदगी इतनी छोटी होगी? कोई बात नहीं, समय बहुत है। क्या बहुत है? बहुत है। मैं वापस आ गया हूं। अगर मेरे साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हो, तुम क्या योजना बनाओगे? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे कहने पर चलता हूं। दाउली तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है। तुम भी उसे प्यार करते हो। और मैं सिर्फ 3 साल बाद एक बार फिर तुमसे मिला। क्या फिर से मेरे कहने पर चलोगे? मैं दाउली को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। मैं रोना नहीं चाहता। तुम कम ही रोते हो। हमेशा अपने फैसले लेते हो, हर काम व्यवस्थित करते हो। मैं जल्दी वापस आता हूं। कहां जा रहे हो? बाथरूम। कितनी देर? जल्दी। फिर से गायब मत हो जाना। मैं कितना मूर्ख हूं। दिल को मजबूत करो। इन 3 सालों को बर्बाद नहीं करो। जल्दी वापस आना। क्या तुम्हें रोंगचेंग की वो छोटी सी घर याद है? हमने कहा था कि उसे खरीद कर वहां रहेंगे। बिल्कुल याद है। तुमने मुझे एक हीरा की अंगूठी खरीदी थी और एक हाई हील की जूती और ये बैग। वो घर मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। सच में? कब दोगे? पहले ही खरीद लिया है। तो मुझे जल्दी से बुखार उतारना होगा, नहीं तो ये सपना लगेगा। बुखार उतरते ही तुम फिर नहीं रहोगे। तो रोंगचेंग के उस छोटे से घर में मिलना।
अगर किस्मत अच्छी हो, ये 3 साल सिर्फ सपना थे। सपना टूट गया। मैं तुम्हारे साथ वहां जिंदगी बिताना चाहता हूं। कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है। मैं चला। मुझे नाशपाती दो। बैग भी मैं संभाल लूंगा। पहुंच गए। दाऊजी लीजी आदमी आ गया है। अंदर आओ, मैं उससे बात करूंगा। माँ तुम परवाह मत करो, मैं बड़ा हूं, मैं उस पर हावी होऊंगा। मेरी बात सुनो, वह कार में रो रही है। वह क्यों रो रही है? हम तो अभी तक नहीं रोए। तुम क्यों रो रही हो? बात करो। माफ करना लीजी। माफ करना आंटी। ये मेरा इरादा नहीं था। मैं अभी चला जाऊंगा। कभी नहीं लौटूंगा। तो तुम नहीं लौटोगे। क्रूटियान तुम्हारे साथ जाएगा। मत जाओ। 3 साल पहले ही चला गया था। 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? उसका घर भी छोड़ दिया। हमने भी मान लिया। मैं बीमार हूं। ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अभी 2-3 साल हैं। मैंने अपने लिए इंतजाम कर लिया है। मैं पेरिस नहीं गया। घर नहीं खरीदा। अपनी कार नहीं है, मेट्रो में धक्के खाता हूं।
पहले क्षुतियान के साथ रहने का वादा किया था। जिंदगी धीरे धीरे बिताने का समय अचानक कम हो गया। 2-3 साल सादगी से गुजर गए। मैं संतुष्ट नहीं हूं। पता नहीं कैसे उससे कहूं। चली गई। अंदर आकर बात करो। नहीं, मुझे शंघाई वापस जाना है आज ही। इतनी जल्दी नहीं है, अंदर आकर थोड़ा आराम करो। देखो तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। मैंने आज इलाज नहीं करवाया है। वह इलाज टाला नहीं जा सकता। माफ करो लीजिए। थोड़ी देर। कृपया 11 को मुझे छोड़ने भेज देना। मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। आंटी, डॉक्टर ने कहा क्रूटियान को बुखार की दवाई 1.5 घंटे तक चढ़ानी है। अब आधे घंटे से भी कम समय बचा है। ठीक है ठीक है, मैं और 11 वहां आएंगे, तुम चिंता मत करो। जेडाई हुई, जेडाई हुई, जेडाई हुई। झाओ जेडाई हुई। तुम क्या कर रहे हो? यह पानी लगभग खत्म हो गया है। कितना खतरनाक है। क्या परिवार वाले क्या ढूंढ रहे तुमने हैं? एक लड़की को देखा है? 29 साल की गंजी। गंजी, उसे तो बहुत पहले जाते देखा था। क्या तुम्हें रोंगचेंग की वह छोटी सी झोपड़ी याद है? बिल्कुल याद है। तो मुझे रोंगचेंग की उस छोटी सी झोपड़ी में ढूंढना। अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये 3 साल सिर्फ एक सपना थे। सपना टूट गया। मैं तुम्हारे साथ वहां जीवन भर रहना चाहती हूँ। कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर डॉक्टर, पानी कहाँ चढ़ाया जाता है? पानी चढ़ाना? क्या पानी चढ़ाना? बस बुखार उतारने के लिए। तुम इमरजेंसी में जाकर देखो। वह इमरजेंसी कहाँ है? वहाँ वहाँ वहाँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। आंटी, क्या तुम हुआंगचेंग की हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं इस हॉस्पिटल को तुमसे बेहतर जानती हूँ। टियान भाई, दाऊ साहब तुम्हें ढूंढने अंदर गए हैं। चाबी मुझे दो। मैं दाऊ साहब को बुलाने जाऊंगा। मुझे दो। टियान भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मत जाओ टियान भाई। झाओ जी हुई को लाइलाज बीमारी है। वो अब बिस्तर से उठकर तुम्हें ढूंढने आ रही है। उसकी जिंदगी ज्यादा दिनों की नहीं है। कोई है।
किसे ढूंढ रहे हो? झाओ जी हुई को ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ आओ। जूतियान, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। सब लोग व्यस्त हैं। इस जगह पर आना बस ऊपरी तौर पर ही होता है। हमने कभी बेतुकी बातें की थीं कि इस छोटे से घर में जीवन भर रहेंगे। कहते समय मुझे तुम पर यकीन नहीं था, न ही खुद पर। काश तुम आओ तो मैं अभी जिंदा रहूं। अगर चला गया हूं तो यहीं से तुम्हें माफी मांगता हूं। दादी ने कहा था, किस्मत में जो है वो मिलेगा ही। किसी चीज को जबरदस्ती न करो। इन सालों के बाद मैंने इस बात को सच में समझा है। यकीन है तुम भी समझोगे। जियो हूं। जी हुई, जल्दी करो, लिफ्ट आ गई। ठीक है। यानजी का सूट जमीन पर पड़ा है, मैं लेता हूँ। यानजी से एक और वेतन की कोशिश करो। बिजनेस असिस्टेंट के अलावा लाइफ असिस्टेंट का वेतन भी मांगो। शर्मा गए। इमोशन असिस्टेंट का कोई वेतन नहीं है। बकवास। क्या बकवास कर रहे हो? पूरी कंपनी को पता है। सुप्रभात। सुप्रभात जी हुई। मैंने प्रिंट कर लिया है। यान जी, सुप्रभात। लो कॉफी, दूध। आरडी प्रोजेक्ट उन्होंने वापस भेज दिया है। लागत से 16% अधिक पर रहे हैं। आपूर्तिकर्ता और वितरक दोनों से मैंने बात कर ली है। उन्हें कोई समस्या नहीं है, बस हमें गारंटी देनी है। कंपनी भविष्य में अलग से लेखा जांच नहीं करेगी। और उन्होंने पूछा कि लेन देन के बाद बचा हुआ पैसा किस खाते में जाएगा। मेरी पूर्व पत्नी वापस आ गई है। रात को अपार्टमेंट में आकर बात करते हैं।
सेडाई हुई। तुम्हारा फोन लगातार बज रहा है। पापा, हुई और हम रेंजी हॉस्पिटल में मिलते हैं। मैं और तुम्हारी दादी पहुंच गए हैं। दादी को क्या हुआ? पुरानी दिल की बीमारी है। जब आओ तो ज्यादा पैसा लेकर आना। सर्जरी होने वाली है, बात खत्म। एक्साइए हुयान बॉस को बता देना। मैं दोपहर की छुट्टी ले रहा हूँ। यह कौन सी इमारत है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कितनी ऊंची है? यह कौन सी इमारत है? कितनी मंजिल है? कितने पिछड़े हो तुम लोग? क्या पिछड़े? तुम शंघाई आए हो? कितने समय से हो? मैंने ही पैसे देकर तुम्हें बुलाया है और तुम मुझे पिछड़ा कहते हो। मारूंगा तुझे। देखो आंटी, यह इंटरनेशनल होटल है। सच में इंटरनेशनल होटल? फिर जाकर फोटो खींचते हैं। यह सबसे ऊंचा है। ठीक है, पहले यह फोटो खींच लेते हैं। आओ आओ क्रूटियान, पहले तुम फोटो खींचो। हंसो ना, क्या कर रहे हो? 1 2 3। आओ आओ। मैं भी फोटो खींचना चाहता हूँ। ऐसे नहीं, फोटो में नहीं आएगा। किसी को बुलाना पड़ेगा, एक व्यक्ति को। हेलो, माफ करना। क्या आप हमारी फोटो खींच सकते हैं? धन्यवाद। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ आओ। ठीक है, एक एक करके। अच्छा, आगे आओ थोड़ा। आगे आओ। हिलो मत। आओ। हो गया। धन्यवाद क्यूटियान, तुमने भी धन्यवाद नहीं किया। धन्यवाद बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है। मेरा कार्ड। क्या करूं? क्यों नहीं निकल रहा? फिर वेटर को बुलाकर वह वाला दिखाओ। वेटर, माफ करना, वह वाला बैग। लाल वाला फिर से दिखाओ। ठीक है। यह डिजाइन अब केवल एक ही बचा है, आखिरी एक। आखिरी वाला तो डिस्काउंट पर होना चाहिए। यह बैग लिमिटेड एडिशन है। यह केवल 2 ही हैं। चलो छोड़ो। बिना छूट के नहीं लेंगे, मुझे गुस्सा आ रहा है। यह क्या बैग है? एक की कीमत 400,000 से ज्यादा है। स्पष्ट रूप से हम पैसे खरीदने आए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें उसका रंग दिखना पड़ेगा। यहाँ युआन शहर में लोग हमारे होटल में आकर सिर्फ एक सब्जी भी ऑर्डर करते हैं और हम उन्हें सम्मान के साथ धनवान की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, नहीं लेंगे। क्या हमें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह बैग बहुत मांग में है। बिल बनवाओ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तुम अपनी भौहें क्यों चिंतित कर रहे हो? सुबह से ही तुम्हें साथ निकलने में मन नहीं लगा। तुम्हारी पढ़ाई के 2 साल बाद मैं शंघाई में पहली बार आई हूँ। माँ, मैं तुमसे ईमानदारी से कह रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले सप्ताह रसोई का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और तुम सीधे वापस युआन शहर जाओगे, अपने परिवार के बड़े होटल में। तुम क्या पागलपन कर रहे हो? क्या अभी भी राजकुमारी बनना सीखोगे और शंघाई में होटल खोलोगे और फिर श्रृंखला होटल सूचीबद्ध करवाओगे? तुम सीधे युआन शहर लौट जाओ और एक्साइओली के साथ विवाह पंजीकरण करवा लो। उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोने के बाद तुम सीधे हो जाओगे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुमने सुना है? खरीद लिया। छूट मिली, वास्तव में छूट मिली है। शंघाई आने पर तो कुछ पसंद की चीजें खरीदनी ही चाहिए। मैंने पहले ही बिजनेस मैनेजमेंट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। पत्राचार के जरिए युआन शहर में भी पढ़ा जा सकता है। युआन शहर में क्या चुनौती है? मैं शंघाई में होटल खोलूंगा। सुनो, 5 श्रृंखला होटल, 5 साल में सूचीबद्ध। विश्वास नहीं? विश्वास करो। वैसे भी मैं युआन शहर नहीं लौटूंगा। तो घर का होटल क्या होगा? तुम्हारे पास इतना है कि पर्याप्त है। तुम मेरी माँ से कहो, वह तुम्हारी बात मानेगी। आंटी मेरी बात क्यों मानेंगी?
इतना पोंछ लिया? क्या यह बैग इतना कीमती है? इतने कागज से पोंछना पड़ेगा। तुम्हारे घर का कागज तो इस्तेमाल नहीं हुआ, तुम क्यों चिंतित हो? पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानते हो? यह सार्वजनिक सामग्री है। अगर होटल इस तरह के लोगों से मिलेंगे तो होटल बंद हो जाएंगे। तुम नहीं हो तो कौन हो? तुम यहाँ कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे माता पिता के भेजे हुए हूँ तुम्हें समझाने के लिए। मैं कौन हूँ? तुम ये इंसान, तुम्हें अभी भी सही लगता है? तुम्हारा अभी भी मेरे साथ जवाब देने की हिम्मत करते हो? बहुत सुंदर लगते हो, कपड़े भी अच्छे पहनते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बुनियादी सुसंस्कृति नहीं है। इन कागजों को सब एकत्र करो। क्या समझे नहीं? दूसरों की मेहनत का सम्मान करो। ये बिखरा बिखरा क्यों है? जल्दी से सामान मेरे लिए इकट्ठा करो। और तुम चलने की सोच रहे हो? मैं तुमसे कहती हूँ, अगर सामान नहीं इकट्ठा करोगे तो इस दरवाजे से बाहर मत जाना। आंटी इस बार आई है तुम्हारे खाना पकाने का डिप्लोमा मिलने का इंतजार करने के लिए और तुम्हें घर वापस जाने के लिए देखने के लिए। तुम मुझे भी मजबूर मत करो। कल 2 हाई स्पीड ट्रेन के टिकट खरीदना, उसे धोखा देकर वापस भेज देना। वही है जो गाली दे रही है। तुम्हारा क्या हक है गाली देने का? वह गाली के लायक है। मैं कहता हूँ, क्या तुम बात की बात मानते हो? अपनी उंगली हटा दो। मेरी गर्लफ्रेंड को गाली देने का तुम्हें अधिकार है ना? हाथ हटाओ। तुम क्या कर रहे हो? मारने जा रहे हो क्या तुम? मैं तो खुशी से उसे पीटूंगा और फिर उसे पकड़ लूंगा। हाथ छोड़ो। दोनों क्या करने की सोच रहे हो? मत लड़ो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। मेरी आंटी को तंग करने की हिम्मत करते हो? बंद करो, बंद करो। दो लोग एक को मारना क्या हुआ? मत लड़ो, मत लड़ो। आंटी मेरे पैर मत छुओ, मेरे पैर ठीक हैं। पकड़ो उसे, वह नहीं जाने देना। वो खुद गिर गई, इसमें मेरा क्या दोष? ठीक है, नहीं मैं नहीं चल सकता। आओ मैं चल नहीं सकता। धीरे धीरे पकड़ो धीरे से। उसे। आओ, फूटियान को अस्पताल ले जाओ, दवा का खर्च चुकाओ। मैं तुम्हें पीठ पर उठाऊंगा, मैं दवा तुम्हें का पीठ पर उठाऊंगा, खर्च। मैं तुम्हें पीठ पर उठाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। दवा का खर्च, दवा का खर्च। मैं केवल 2 दिन का सफर हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। शंघाई, पिताजी, 4 सितारा होटल में रहना है। दोस्त ने मुझे प्रोजेक्ट देखने के लिए बुलाया है। आप बड़ी हिस्सेदारी में निवेश करेंगे, मैं छोटी हिस्सेदारी में निवेश करूंगा। जोखिम है तो मैं कैसे निवेश कर सकता हूं? ठीक है, पैसा लाया है। दादी कहाँ है? अंदर ले गए। फिर भी तुम्हें फोन करने का मन है। आदमी को पैसा कमाना है, हर जगह खर्च होता है। कौन है WQI का परिवार? मैं। रोगी की रक्त वाहिकाओं में संकुचन और ब्लॉकेज। अब एक नया ब्लॉकेज पाया गया है। अगर आप सहमत हैं तो इसे एक साथ कर दें। ये फॉर्म है, सहमति हो तो हस्ताक्षर करें। ये कहां पर हस्ताक्षर करना है? मुझे दिखाओ। देखो देखो, सब पुरानी बातें हैं। इस बार 3 स्टेंट लगाए जा चुके हैं। ल्यूस साहब तुरंत। मैं अभी अस्पताल में हूं। मेरी ये परियोजना अस्पताल की है। डॉक्टर, कृपया बताएं सर्जरी में लगभग कितना समय लगेगा? थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। छोटी सर्जरी है, चिंता मत करो। धन्यवाद। यह सब भुगतान कर दिया है। मैंने अग्रिम रूप से दिया है। ये एक और स्टेंट जोड़ा है। फिर से 1 लाख से ज्यादा खर्च आएगा। अभी तक का फोन आपने सुना ही है। सिर्फ लाभ 2.5 महीने में 2 गुना। ये 1,20,000 आज ही भेजना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है। निकालने जाओ, मैं यहां इंतजार करूंगा। दादी को बाहर आते ही मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। क्या इंतजार करना है? कम से कम 1 घंटा और लगेगा। दादी को बताना मैं तुरंत वापस आऊंगा। नीचे ही ATM है। मेरा कार्ड खा गया। कैसे खा गया? क्या सिर्फ एक ही कार्ड है? मैं जल्दी आऊंगा। पैसे नहीं निकालने कहा जा रहे हो। टैक्सी। चलते हो कि नहीं? ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। माफ करना।
हाँ, मैंने दूसरी मंजिल पर तुम्हारी पसंदीदा जगह बुक की है। प्लेटें बदली हैं या नहीं ये तो पता नहीं। हाँ, ठीक है तो अभी के लिए इतना ही। अच्छा चलो, पानी पियोगे? तुम फिर से चलकर आई हो ना? देखो तुम्हारा माथा पसीने से भरा है। हमें तो 2 साल से जानते हैं। और 40 दिन। इतना साफ साफ याद है। मेरे पास एक योजना व्यवस्था की शीट है, इसलिए सब कुछ याद है। तुम्हारी 3 साल की योजना वाली शीट। तुम ऐसी लड़की हो जो काम करती है, बेवकूफी नहीं करती, चीजों को समझती हो। मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब मैं जो कहने वाला हूं थोड़ा सा अजीब लग सकता है। कोई बात नहीं। आज रात 7:30 बजे मैं एलवी कियान से लाओ झिंग जिंग में मिलने का प्लान है। वही 9 साल पहले हमने पहली बार डेट किया था। मुझे इसके बारे में क्यों बता रहे हो? वो मेरे साथ फिर से शादी करना चाहती है। और तुम? मैं सच बोलूंगा, वो मेरी पहली प्रेमिका थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी। क्या तुमने मुझे पसंद किया है? और तुम? अभी तक मैंने तो सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है। माफ करना। कोई बात नहीं। लेकिन मुझे काम पसंद है, पैसे कमाना पसंद है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कंपनी के सबसे अच्छे कर्मचारी हो। कल भी क्या मेरी सहायिका रहोगी? यह पद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घर वाले सोचते हैं कि मेरे पास शंघाई में गाड़ी और घर बहुत है। अच्छा जीवन है।